हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री गर्ल ड्रीम। आज मेरे दिन की शुरुआत मॉर्निंग के 2:30 बजे से स्टार्ट हुई है। तो ये गूगल टाइम आप देख लीजिए, रियल टाइम है। तो देखिए, आज मेरी नींद बहुत पहले ही खुल गई थी। मन कर रहा था 1-1:30 ही बजे थे तभी मैं जाके पढ़ाई करूं। और यहाँ पे मैं रिकॉर्डेड क्लास अटेंड कर, जब से कल से मैं सुनी हूँ कि एग्ज़ाम डेट आ गई है, तब से कुछ ज़्यादा ही परेशान थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी कि मेरा सिलेबस कैसे कवर हो पाएगा इतना जल्दी, क्योंकि 2 ही महीने बचे हैं। मतलब अब उल्टी गिनती शुरू, 60 दिन से भी कम समझिए टाइम बचा है, क्योंकि उसके बीच में त्यौहार वगैरह आ जाएंगे तो उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है। तो समझिए कि हमारे पास गिना चुना टाइम 60 दिन का ही बचा है। मान लीजिए कि 60 या 65 दिन, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। लेकिन फिर भी आपको हौसला बना के रखना है। हौसला रख अपने इरादों में बुलंदी को पाना है, न हारना है न लौटना है, बस केवल मंजिल को पाना है। अपने अंदर के ओ महाभारत से तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि इस जीवन के चक्रव्यूह में तुम ही कृष्ण हो, तुम ही अर्जुन हो। तो सिर्फ आपको ही लड़ना है। आपको कितना पढ़ना है वो आप पे ऊपर डिपेंड करता है कि हम एक दिन में कितना टाइम निकाल सकते हैं। अभी प्रिपरेशन नहीं शुरू किया है तो अब बहाने बनाने बंद करके पढ़ना शुरू कर दीजिए आप। अब आपके पास सिर्फ लिमिट टाइम बचा है। कितने दिन का? 2 महीने, मतलब कि 60 या 65 दिन का। जो हाउस वाइफ है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम है। अपना टाइम इधर उधर बिल्कुल ना गंवाएं। परेशानियां देखिए ज़िंदगी का हिस्सा है। जिसने अपने परेशानी पर कदम रखा वह जीत गया, सफल हो गया है। और जिसने परेशानी को सर पर सवार किया है वह टूट गया। जो लोग अगर सफलता पाना चाहते हैं तो उन्हें अंतिम पल तक हिम्मत नहीं हारना चाहिए। जिस पल हार मान लेते हैं उसी समय हम असफल हो जाते हैं। जब तक सफलता ना मिल जाए तब तक हार नहीं माननी चाहिए। आप इतना मेहनत करो कि ये स्ट्रगल अपने लक्ष्य तक ले जाने को मजबूर कर देगी। देखिए, घर की जिम्मेदारी और सरकारी नौकरी की तैयारी आप दोनों कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि नहीं, मैं भी हाउस वाइफ हूँ। मैं भी देख लीजिए कि मैं अपना स्ट्रगल आप लोग के साथ शेयर करती हूँ कि मैं कितने टाइम काम करती हूँ, कब मैं पढ़ती हूँ। तो पूरा शेड्यूल तो नहीं ही, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देती हूँ, ठीक है। जीरो से अगर अभी भी आप अगर शुरुआत कर रहे हैं तो भी अभी आप नोट्स बना लीजिए। 1 महीने में नोट्स कवर कर लीजिए, बाकी 1 महीना रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए। सिर्फ यही रखिए। लेकिन हर दिन अगर 8 से 10 घंटा अगर टाइम देखिए ईमानदारी से अगर दे रहे हैं ना, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ लाइट नहीं है, इसीलिए मैं हैंड फैन से, यहाँ पे बहुत गर्मी लग रही है घर में, क्योंकि अंदर मैं पढ़ रही हूँ, बाहर बहुत शोर होता है। फ्रेंड्स देखिए, जब हम ठीक हूँ तो हम सब से कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जब हम परेशान रहते हैं तो कहने के लिए आपके पास कोई नहीं अपना होता है, जिससे आप अपना दुख, जिससे आप दर्द अपना समझा सकें या बांट सकें। तो देखिए, आप सिर्फ मेहनत करिए और देखिए, परिवार की बातों को इग्नोर करिए, छोड़िए, जाने दीजिए। सिर्फ 2 महीने बचे हैं एग्ज़ाम के। मैं फिर से बार बार कह रही हूँ कि 2 महीने सिर्फ बचे हैं एग्ज़ाम के। उसको अपने तन मन धन सबसे आप लगा के पढ़ाई करिए। 2 महीने में हो सकता है कि भविष्य बदल जाए। देखिए, इसी उम्मीद के साथ मैं भी तैयारी कर रही हूँ और इसी उम्मीद के साथ आपको भी बता रही हूँ कि आप भी अब बहाने बंद करिए। अगर अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं तो अब आप अपना पढ़ना अभी भी स्टार्ट कर दीजिए, 8-10 घंटे डेली। देखिए, आपके अगर बच्चे हैं, छोटा बच्चा है, आप पढ़ाई नहीं कर पा रही हैं, आप परेशान हो रही हैं, रात में जग जाता है, दिन में, जब आपका बच्चा सो रहा है तभी आप पढ़ाई करिए। लेकिन आप पढ़ाई करिए। आप अपने देखिए दिमाग पे लेके चलेंगे, अपने माइंड में सेटअप एक रख लीजिए कि हमको हर दिन पढ़ाई करनी है, किसी भी टाइम हमको इतने घंटे पढ़ाई करनी है, तो आप कर लेंगी। अगर आप नहीं कहीं सोचेंगी ना तो नहीं कर पाएंगी, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही था कि मैं पहले सोचती थी कि चलो अभी पढ़ लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन वो कल आता ही नहीं था। जब मैंने एक्टिव होकर अच्छे से पढ़ने लगी तो मेरी नींद भी खुल जाती है। जब मेरा मन करता है कि आज मुझे 2:30 बजे उठना है तो मैं 2:30 बजे उठ जाती हूँ। इस वीडियो में मैं 2:30 बजे उठी थी और 2:33 पे मैं आपको गूगल टाइम भी दिखा दी हूँ कि रियल टाइम जो है। आज मैंने काफ़ी रियल टाइम इसमें दिखाया है। हर दिन तो रियल टाइम ही दिखाते हैं, बट मैं जितनी बार आज अटेम्प्ट की थी पढ़ाई करने के लिए, उतनी बार मैं आप लोग को थोड़ी थोड़ी क्लिप निकाल के वीडियो को मैं शेयर कर रही हूँ, ठीक। तो फिर यहाँ पे आप देखिए कि मैं लाइव भी क्लास अटेंड कर लेती हूँ और रिकॉर्डेड क्लास भी देखती हूँ, नोट्स भी बना लेती हूँ।
तो देखिए अब आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप बहुत सारी बुक लेके बैठ जाएं पढ़ने, तो 2 महीने में आप बुक को कवर नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप अगर कहीं से नोट्स आपको मिल जाता है तो आप उसे कवर कर लेंगे। नोट्स बना बनाया मिल जाए या आप खुद बना लें, देखिए आपको नोट्स तो बनाना पड़ेगा, बना बनाया नोट्स ऐसे कहीं मिल भी नहीं पाता है, क्योंकि कंटेंट कोई और का रहता है तो समझ में कम आता है। जब खुद का कंटेंट बनाओ और खुद से पढ़ाई करो तब नहीं ज़्यादा समझ में आता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने लाइव क्लास अटेंड करने के बाद मैंने फिर लाइव क्लास तो अटेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास कवर कर रही हूँ, उसका मैं नोट्स बना रही हूँ। और सर PDF नहीं देते हैं, ठीक है। मैं जहाँ से पढ़ती हूँ वहाँ पे PDF नहीं मिलती है, आपको वीडियो से ही नोट्स बनाना पड़ेगा। PDF नहीं है, अगर PDF मिल जाए तो आसान हो जाए, लेकिन PDF नहीं देते हैं सर। सिर्फ सब लोग, जितने लोग हैं, किसी को कुछ भी नहीं मिलता है PDF, सिर्फ वीडियो मिलती है। वीडियो सबको मिलती है, वीडियो से ही सारे लोग बनाते हैं, ठीक। सपने आपके हैं तो पूरे भी आपको ही करना पड़ेगा, ना हालात आपके हिसाब से होंगे ना आपके हिसाब से लोग रहेंगे। आप देखिए, किसी को कुछ भी समझाओगे, अगर कोई नहीं समझ रहा है आपके बारे में तो आप समझा भी नहीं सकते हैं उसको, क्योंकि वो समझेगा ही नहीं। कितना भी आप समझाओ कि चलो ठीक है सही हो जाएंगे सही, लेकिन किसी और को बनाने के चक्कर में अपने लाइफ को बर्बाद बिल्कुल मत करिए, क्योंकि आपको कोई कुछ देने वाला नहीं है। जब आपका टाइम चला जाएगा ना तो आपको कुछ नहीं, आपको सब इग्नोर कर देंगे। तो इन लोगों की बात में बिल्कुल मत आइए, आप सिर्फ अपनी पढ़ाई करिए। 2 महीना अपना बहुत अच्छे से दीजिए, बहुत अच्छे से दीजिए, कि मतलब इतना दीजिए कि हाँ चलो हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और हमारा रिवीजन भी हो जाए, ठीक। और बुक वगैरह तो मार्केट में मिलती ही हैं, आप लोग को पता है कि एक सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे की जो रचनाएं हैं उसको भी कहते हैं एक अच्छी है। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो उसको ले लीजिए। मंजिल पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पता है ना। सांस लेने से पहले सांस को छोड़ना भी पड़ता है, तो हमको उसी तरीके से तैयारी करना है कि कुछ पाने के लिए कुछ तो होना पड़ेगा। अपने नींद को त्यागना होगा। जब वीडियो कंप्लीट हो गई, 5:04 हो गया है। जो 2 घंटे की क्लास अभी मैं अटेंड की थी वो काव्य दोष की क्लास थी, तो 2 घंटे 19 मिनट की क्लास थी, तो मैंने उसे कवर कर लिया है। ये रहे नोट्स, इस तरीके से नोट्स भी, क्योंकि देखिए वीडियो भी पढ़ रहे थे और नोट्स भी, दोनों चीज़ मैं रोक नहीं रही थी। सर बोलते गए और मैं लिखते गई, तो टाइम बहुत अच्छे से मैनेज हो गया था। नहीं तो 2 घंटे अगर हम पढ़ते, वीडियो को रोक रोक करते, तो 3-4 घंटे लग जाते नोट्स बनाने में, क्योंकि इसमें जो काव्य दोष थे वो कवर हो गए हैं। ये रहे मेरे नोट्स, इस तरीके से मेरे नोट्स हैं। तो जो लोग देखिए पूछ रहे हैं कि आप नोट्स कहाँ से बना रहे हैं, तो मैं ऐप से बना रही हूँ। मैं कोर्स परचेस की हूँ, वहीं से मैं नोट्स बना रही हूँ। तो पिछली वीडियो में मैं बताई हूँ कि मैं किसका कोर्स ली हूँ, तो हिंदी संसार प्रयागराज कोचिंग है और अशोक गोस्वामी सर पढ़ाते हैं, उन्हीं का मैं बैच ली हूँ। तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च करिए, उनकी वीडियोज़ मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिए। अगर आपको पसंद रहे तभी आप लीजिए, और 2-4 वीडियो देखिए तब जाके आप लीजिएगा। तो कंप्लीट हो गया है मेरा। फिर अब मुझे छंद टॉपिक को पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग को अगर बैच लेना है तो फिर देखिए, अब आपके पास बुक पढ़ने का तो टाइम नहीं है, लेकिन अगर आप बैच के थ्रू पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। अभी भी 2 महीने का टाइम है। तो दिसंबर में तो एग्ज़ाम होने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट भी आ गई है, 2-3 डेट बताई गई है। तो आप दिसंबर के हिसाब से ही आप अपनी तैयारी करिए कि मेरा दिसंबर में एग्ज़ाम है। तो नोट्स वगैरह आप मतलब थोड़ा स्पीड में आपको बनाना होगा। तो आप देखिए, अगर कोचिंग परचेस कर लेंगे तो आपको नोट्स बना लेंगे, अपना बुक ले लेंगे, प्रैक्टिस सेट और सॉल्व बुक। तो देखिए आपको बुक कौन सी लेना है। एक मेरी सिस्टर पूछ रही थी कि मुझे बुक कौन सी लेना है, तो देखिए आपको सॉल्व पेपर यूथ की या तो ले लीजिए और पूर्वावलोकन की ले लीजिए। 2 बुक आप ले लीजिए LT ग्रेड की, आपको जो भी सब्जेक्ट हो। तो सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट दोनों का लीजिएगा यूथ, और पूर्वावलोकन जो लीजिएगा वो भी सॉल्व पेपर ले लीजिएगा, उसको आप सॉल्व करिए। बाकी जो बुक है तो बुक मैं बताती हूँ आपको कौन सी। तो देखिए आपके पास बुक पढ़ने का टाइम नहीं है, इतनी मोटी बुक है, आप देखिए तो आप बहुत टाइम लगेगा आपको पढ़ने में। अब एक बुक तो पढ़ना नहीं है, आपको कई सारी बुक पढ़नी है। तो देखिए आप बुक वगैरह मत लीजिए, मतलब एक मानक हिंदी आप ले लीजिए, उसी से आप अच्छे से पढ़िए अगर हिंदी आपका सब्जेक्ट है। तो देखिए अगर बुक लेंगी आप तो हिंदी साहित्य का इतिहास, ये डॉक्टर नगेंद्र डॉक्टर हरदयाल का है, और एक भारतीय काव्य शास्त्र निशा अग्रवाल की है।
और तीसरी है आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ठीक, और हिंदी का ये हिंदी अध्ययनवार सॉल्व पेपर है मेरे पास। तो ये टीजीटी पीजीटी ये अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सबका है, ये यूथ की है हमारे पास जो बुक है। तो देखिए मैं कहूँगी कि आप देखिए, आपको अगर बुक लेना है तो आप लीजिए यूथ का ले लीजिए सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, और दूसरा पूर्वावलोकन के लिए। बाकी बुक मत लीजिए, आप अगर बैच कहीं से लेना चाहती हो तो ले लीजिए, नहीं तो आप इसको सॉल्व पेपर और प्रैक्टिस सेट करिए। ठीक, यूट्यूब पे देखिए फ्री क्लास में नहीं हो पाएगा, अच्छे से पढ़ना है तो फिर देखिए अगर आपको पढ़ सकती हैं तो आप ले लीजिए बुक। और बुक मेरे पास है, उसको मैं मंगवाई हूँ, अभी मेरे पास आ नहीं पाई है। तो यूथ का और पूर्वावलोकन का मैं भी बुक मंगवाई हूँ, जब आने लगेंगे वहाँ से। तो मेरे यहाँ लोग रहते हैं इलाहाबाद में, क्योंकि सिटी में, मैं थोड़ा गांव में हूँ, तो आएंगे तो लेके आएंगे तो मैं आप लोग के साथ शेयर उसको भी करूँगी। लेकिन अभी तो आपको पता है कि मैं नोट्स बना रही हूँ, बाकी टाइम जो है मैं वीडियो से कवर कर रही हूँ, और बुक वगैरह टाइम रहता है तो बुक भी पढ़ लेती हूँ। तो देखिए बस यही है।